आज हम देखेंगे दान डा दान का चौथा एपिसोड। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड में टर्बो ग्रेनी मोमो को धमकी देती है और रात में उसे टनल में बुलाती है। इसके बाद मोमो और ओकुन टर्बो ग्रेनी से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों टनल के सामने पहुंचते हैं। मोमो ओकुन से आगे चलने को कहती है, लेकिन ओकुन कहता है लेडीज फर्स्ट। आखिरकार दोनों डरते हुए टनल के अंदर प्रवेश करते हैं और एक दूसरे से आगे चलने के लिए कहते रहते हैं। मोमो पूछती है, टर्बो ग्रेनी से मिलने के बाद हम क्या करेंगे? मुक्का मारेंगे। इस पर ओकुन जवाब देता है, हमें उसे सोनो सिटी से बाहर ले जाना होगा ताकि वो अपनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाए। इससे वो कमजोर हो जाएगी और फिर हम उसे आसानी से हरा देंगे। मोमो कहती है, हमने इतने बड़े एलियन को हराया था तो इसे भी हरा देंगे। आखिर वो सिर्फ एक बुढ़िया है। तभी उनकी नजर सामने पड़ती है जहां उन्हें ग्रेनी का बड़ा सा सिर दिखता है। डरकर वे पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ भी ग्रेनी की मुंडी है। उसने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। अब ग्रेनी उनके करीब आने लगती है। मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रेनी अपनी आंखों से उन बैट्स को खा जाती है। ओकुन अब मोमो से कहता है कि वो उसका कज़ आजाद कर दे ताकि वो ग्रेनी से लड़ सके। मोमो ऐसा ही करती है, जिससे ओकुन अपने मॉन्स्टर वाले रूप में बदल जाता है। इस रूप में वह हमेशा मनहूस बातें करता है, जैसे मैं आज पक्का मर जाऊंगा। ओकुन अब ग्रेनी की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक वो वापस इंसान बन जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। उसे ओकुन के अंदर वो भूतिया आभा भी नहीं दिखती। तभी टर्बो ग्रेनी कहती है, मैंने उसका किला लौटा दिया है, जिससे अब उसके अंदर कोई कज़ नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि ओकुन मेरी पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी कज़ पावर का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अब मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ग्रेनी के दोनों सिर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि टर्बो ग्रेनी को अपनी भागने की स्पीड पर बहुत घमंड है। उन्हें उसे उकसाना होगा। मोमो अब यही करने का फैसला करती है। मोमो कहती है, तुम्हारा नाम टर्बो ग्रेनी है ना? तो क्यों न एक रेस हो जाए? अगर दम है तो रेस में हमें हरा कर दिखाओ। ये सुनकर ग्रेनी अपने सामान्य रूप में आ जाती है और मोमो की चुनौती स्वीकार कर लेती है। वह कहती है कि उसे कोई भी रेस में हरा नहीं सकता। वैसे भी वह जब चाहे तब इन दोनों को खा सकती है, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं है। ग्रेनी रेस के नियम पूछती है, जिस पर मोमो बताती है कि वे पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अगर ग्रेनी ने उन्हें पकड़ लिया तो वह जीत जाएगी। मोमो कहती है कि ग्रेनी को 10 मिनट तक गिनना होगा ताकि वे दोनों भाग सकें। साथ ही ग्रेनी को यह नियम ईमानदारी से मानने होंगे। अगर उसने चीटिंग की तो उसका नाम खराब हो जाएगा। ग्रेनी कहती है, मुझे भी नियम तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं। इसके बाद मोमो और ओकुन तेजी से टनल के बाहर भागने लगते हैं और ग्रेनी गिनती शुरू करती है। ओकुन कहता है, अब तो हम बच जाएंगे। मोमो सच में जीनियस है। लेकिन तभी वे सुनते हैं कि ग्रेनी गिनती में गड़बड़ी कर रही है। वह सीधे 1 मिनट से 3 मिनट पर चली जाती है और फिर अचानक 10 मिनट बोल देती है। इसके बाद वह अपने ढेर सारे हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर लेती है। फिर वह ओकुन से कहती है, इसके 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम्हारी बारी है। और वह फिर से 10 मिनट गिनने लगती है। ओकुन कहता है कि वह गिनती में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही। इस पर ग्रेनी जवाब देती है, तुमने मुझसे 10 मिनट तक गिनने को कहा था, लेकिन कैसे गिनना है यह नहीं बताया। वह तुरंत ही फिर से 10 मिनट तक पहुंच जाती है और ओकुन को भी पकड़ने की कोशिश करती है। जान बचाने के लिए ओकुन ग्रेनी की छाती पर काट लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ओकुन ग्रेनी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ग्रेनी को समझ नहीं आता कि वो ओकुन को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रही है। फिर वह समझ जाती है कि यह ओकुन के कपड़ों की वजह से हो रहा है। वह ओकुन को फिर से पजिस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। ग्रेनी पूछती है, क्या तुम किसी जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं हो? फिर वह दोबारा मोमो को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे दबा रहा हो। यह मोमो थी जो उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके ऑरा को महसूस कर सकती थी।
मोमो उसे पकड़कर दबा देती है और उसे ओकुन के शरीर में सील कर देती है। ओकुन मोमो को आजाद कर लेता है। मोमो ग्रेनी से कहती है, हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तभी दीवार तोड़ते हुए उनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है, जो असल में वही लोकेशन बाउंड स्पिरिट था। वो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए उनके पीछे भागता है और वे दोनों सड़क पर भागने लगते हैं। ओकुन पूछता है, ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट केकड़े जैसा क्यों दिख रहा है? इस पर मोमो कहती है, दादी ने कहा था कि कुछ भूत केकड़े का रूप ले लेते हैं ताकि आत्माओं की नदी स्टिक्स को पार कर सकें। लेकिन ये केकड़ा ज्यादा समझदार नहीं है और कहीं भी अटैक कर रहा है। मोमो ओकुन से कहती है कि वह ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें यहाँ से बाहर निकाले। ओकुन ऐसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बिठाकर टर्बो स्पीड से दौड़ने लगता है। ग्रेनी चिल्लाती है, मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर यूज मत करो। लेकिन ओकुन उसे अनसुना करते हुए पहाड़ी से छलांग लगा देता है। ओकुन अपने पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही थक जाता है और मोमो के साथ शहर में जा गिरता है। वो केकड़ा भी उनके पीछे शहर में आ जाता है और मोमो नोटिस करती है कि उस केकड़े के शरीर पर ढेर सारे इंसानी चेहरे बने हुए हैं। ओकुन दोबारा मोमो को उठाकर भागने लगता है, लेकिन आम जनता उन्हें देखकर हंस रही थी क्योंकि वे लोग केकड़े को नहीं देख सकते थे। इससे मोमो को काफी शर्म महसूस होती है और वह सोचती है कि यह सीन मांगा में ज्यादा अच्छा था। ओकुन, जो पहले ही थक चुका था, समझता है कि अगर वह फिर से टर्बो मोड में भी जाता है तो भी वे लोग शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और केकड़ा उन्हें खा जाएगा। मोमो अब उसे एक बिल्डिंग में जाने को कहती है, ये सोचकर कि शायद इतनी छोटी जगह में वह केकड़ा नहीं आ पाएगा। लेकिन केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और आम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। केकड़ा अब एक पूल वाली जगह में रुक जाता है। मोमो कहती है कि यह एक हॉट स्प्रिंग की जगह है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके गर्म पानी के पाइप तोड़ देती है, जिससे केकड़े पर गर्म पानी गिरता है। पानी की गर्मी से केकड़े का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और वह लाल होकर रुक जाता है, जैसे उसे गर्म पानी में उबाल दिया गया हो। ये देखकर मोमो और ओकुन शहर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बी जैसे लोग मिलते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं। टर्बो ग्रेनी कहती है कि शहर के आखिर में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है जहां उसने आराम कर रहे भूतों से मदद मांगी है। वे भूत इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। ग्रेनी कहती है कि सोनो सिटी उसका इलाका है और उन भूतों को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसी बीच केकड़ा भी उनके सामने आ जाता है। अब उनकी भागने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। मोमो अब ओकुन से कहती है कि वो टर्बो मोड में भागे। हालांकि उससे भी वे लोग शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मोमो के कहने पर ओकुन ऐसा ही करता है। वो टर्बो स्पीड में दौड़ता है और मोमो उसकी मदद करती है, रास्ता साफ करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग स्पाइडरमैन की तरह करती है और वे दोनों हवा में झूलते हैं, लेकिन आखिरकार वे फिर से शहर के अंदर ही गिरते हैं। दोनों ने अपनी पावर लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी और अब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी दौरान मोमो का ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रेनी ओकुन के शरीर से बाहर आ जाती है। वो दोनों को जोर से लात मारती है और कहती है, आजकल के बच्चों में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे उनसे नफरत है। ग्रेनी फिर उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और कहती है, हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। मैं 10 क्या 20 मिनट भी तुम्हारा इंतजार कर लूंगी, लेकिन तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। मोमो कहती है कि उसे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। इतना कहकर वह अपने ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकुन के साथ उस पर चढ़ जाती है। ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, जबकि टर्बो ग्रेनी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन ग्रेनी तुरंत ही उन तक पहुंच जाती है क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलती, जबकि ग्रेनी अपनी पूरी रफ्तार से भाग सकती है। जैसे ही ग्रेनी करीब पहुंचती है, मोमो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेती है और उसे जकड़ लेती है। असल में इन्होंने ट्रेन की पटरी पर ही टर्बो ग्रेनी के लिए जाल बिछाया हुआ था। मोमो की दादी से शहर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी और उन्होंने पटरी पर ढेर सारे ताबीज लगा दिए थे। जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं,
टर्बो ग्रेनी और वो केकड़ा आत्मा लोकेशन बाउंड स्पिरिट खत्म होने लगते हैं। मोमो देखती है कि उस आत्मा से कई छोटी छोटी लड़कियों की आत्माएं बाहर निकल रही हैं, जो अब तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थीं। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, मोमो और ओकुन ट्रेन से उतर जाते हैं। उन्होंने टर्बो ग्रेनी और केकड़ा आत्मा दोनों का खात्मा कर दिया था। इसके बाद वे उसी सुरंग पर फूल चढ़ाने जाते हैं। सेई बताती हैं कि यह सुरंग कभी अपराध का अड्डा हुआ करती थी, जहां छोटी बच्चियों को लाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था और उनकी लाशें यहीं फेंक दी जाती थीं। उन्हीं बच्चियों की आत्माओं ने मिलकर इस लोकेशन बाउंड स्पिरिट को बनाया था और आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल गई है। टर्बो ग्रेनी उन जगहों पर जाती थी जहां लड़कियों की भटकती आत्माएं होती थीं और वो उन्हें सांत्वना देकर शांति दिलाने की कोशिश करती थी। लेकिन सेई कहती हैं कि आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जैसे जिंदा लोगों को आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उनके क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। जिंदा और मृत दोनों को यह नियम मानना चाहिए कि वे एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। उस शाम टर्बो ग्रेनी को हराने की खुशी में ये लोग पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान मोमो और उसकी दादी एक केकड़े को खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। ओकुन समझ नहीं पाता कि जो कुछ हुआ उसके बाद ये लोग केकड़ा कैसे खा सकते हैं। तभी सेई मजाक में ओकुन से पूछती हैं कि उसका केला वापस मिल गया है या नहीं और उसे दिखाने को कहती हैं। इस पर ओकुन झुंझलाकर कहता है, क्या बकवास कर रही हो बुढ़िया, मेरा केला मेरे पास है और मैं किसी को नहीं दिखाने वाला। सेई उसके पीछे भागने लगती हैं। ओकुन मदद के लिए मोमो को बुलाता है, लेकिन वह तो केकड़ा खाने में व्यस्त थी। ओकुन चिल्लाते हुए भागता है। इस पूरे खानदान का दिमाग खराब लगता है। बाद में ओकुन मोमो को अलविदा कहता है और घर जाने लगता है। दोनों सोचते हैं कि क्या यह उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन तभी मोमो उसे रोककर कहती है, कल स्कूल में मिलते हैं। ये सुनकर ओकुन खुश हो जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एनीमे कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।